गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। महापुरुष परम संत कृपाल सिंह जी महाराज परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को क्रिसमस पर्व पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाते हैं, जीव आत्माओं को परमात्मा की धारा से जोड़ते हैं तथा सत्य का गूढ़ मार्ग आसान भाषा में अक्षरों में समझा देते हैं। प्रस्तुत वीडियो में दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी सेवा में गुरु प्यार का एक भजन प्रस्तुत है। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। शुभ कर्म तो कर, दुष्कर्म से डर, मन से तू ज्ञान की जोत जला। शुभ कर्म तो कर, दुष्कर्म से डर, मन से तू ज्ञान की जोत जला। फिर देख प्रभु मिलते के नहीं, फिर देख प्रभु मिलते के नहीं। तू प्यार से सबको अपना बना, एक बार तू औरों का हो जा। तू प्यार से सबको अपना बना, एक बार तू औरों का हो जा। निष्काम भावना मन में ला, निष्काम भावना मन में ला। फिर देख प्रभु मिलते के नहीं, फिर देख प्रभु मिलते के नहीं। शुभ कर्म तो कर, दुष्कर्म से डर, मन से तू ज्ञान की जोत जला। मन से तू ज्ञान की जोत जला। फिर देख प्रभु मिलते के नहीं। जीवन ईश्वर के अर्पण कर, न दुख में रोना न मौत से डर। जीवन ईश्वर के अर्पण कर, न दुख में रोना न मौत से डर। बस ध्यान सदा गोविंद का धर, बस ज्ञान सदा गोविंद का धर। फिर देख प्रभु मिलते के नहीं, फिर देख प्रभु मिलते के नहीं। शुभ कर्म तो कर, दुष्कर्म से डर, मन से तू ज्ञान की जोत जला। मन से तू ज्ञान की जोत जला। फिर देख प्रभु मिलते के नहीं। गुरु सदा ही अंग संग है तेरे, तू गुरु सदा ही अंग संग है तेरे। ना तुझसे वो आंखें फेरे, ना तुझसे वो आंखें फेरे। गुरु सदा ही अंग संग है तेरे, ना तुझसे वो आंखें फेरे। यह समझ की बात है तुझको घेरे, यह समझ की बात है तुझको घेरे। फिर देख प्रभु मिलते के नहीं, फिर देख प्रभु मिलते के नहीं। शुभ कर्म तो कर, दुष्कर्म से डर, मन से तू ज्ञान की जोत जला। फिर देख प्रभु मिलते के नहीं,
फिर देख प्रभु मिलते कि नहीं। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह महाराज जी क्रिसमस पर अपने विचार आगे फरमा रहे हैं। जब तुम संतों का नाम लेकर प्रभु के आगे प्रार्थना करते हो तो तुम्हें थोड़ा सा बहुत भरोसा तो होता है कि परमात्मा है, क्योंकि संत ऐसा कहता है। लेकिन जब तुम गुरु के उस परमात्मा को काम करते देखते हो, गुरु के मानव तन में परमात्मा की झलक तुम देखते हो, तो जो उससे मांगोगे मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो इस फर्क को समझना है। संत सतगुरु जो बात कहें उनका एक एक वचन ध्यान से सुनो। अन्य दूसरे लोग जो कहते हैं उससे तुलना करो तो आप पाएंगे कि जो बात ये संत कहते हैं पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, क्योंकि वे देखकर कहते हैं मैं और मेरा पिता एक हैं। वे कभी नहीं कहते मैं परमात्मा हूँ। पानी की बूंद कैसे कह सकती है कि मैं सागर हूँ। हम यह तो कह सकते हैं कि वह परमात्मा महाचेतनता का सागर है और हम उस महासागर की अंश हैं। वह हम में है और हम उसमें हैं। तो आज उस महापुरुष क्राइस्ट का दिन हम मना रहे हैं और उनका दिन मनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उस प्रभु सत्ता के साथ जुड़ जाएं, उसमें समा जाएं। वह प्रभु सत्ता एक है और जीवों के कल्याण के लिए समय समय पर मानव तन में काम करती है, कभी किसी चोले में कभी किसी चोले में। गुरु अर्जन साहब ने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की तो उसमें जितनी भी प्रभु रूप महापुरुषों की वाणियां उस समय उपलब्ध थी उन सबको शामिल कर दिया। वे यह बताना चाहते थे कि सारे महापुरुष वे किसी भी देश काल या समाज में आए एक ही हैं। हमें सब महापुरुषों की इज्जत करनी चाहिए। उनकी जो पीछे आए या जो अब काम कर रहे हैं या आगे आएंगे, क्योंकि सब महापुरुषों में एक ही ताकत प्रभु की ताकत काम करती है। इसलिए हमें सब महापुरुषों की इज्जत करनी चाहिए। तो परमात्मा है, कम से कम आप लोगों को उस प्रभु सत्ता का कुछ परिचय मिल चुका है, जिसकी अभिव्यक्ति की दो सूरतें हैं, ज्योति और श्रुति। आपको दोनों का अनुभव प्राप्त हो चुका है। उसके साथ जुड़ोगे तो कहाँ पहुंचोगे? वापस प्रभु के घर, जो उनका स्रोत है, जहाँ से उनका निकास हुआ। अब उस प्रभु ने कहा मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, तो हिलोर पैदा हुई जिससे दो सूरतें बनी, ज्योति और श्रुति। आप लोगों को उसका अनुभव मिल चुका है। आपके बड़े ऊंचे भाग हैं। आपको क्रिसमस का दिन मुबारक हो। उस दिन को मनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अंतर्मुख ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ो, उसमें लीन हो जाओ, जिससे पूरे विश्वास और भरोसे के साथ तुम गवाही दे सको कि परमात्मा है। एक संत की पहचान क्या है, उसको परखने की कसौटी क्या है? संत वह है जो उस परम सत्ता का साक्षात्कार कराए, ज्योति और श्रुति के साथ हमें जोड़ दे। लेक्चर, कथा, ज्ञान तो हर कोई दे सकता है। वह तो ऐसे हैं जैसे कोई रोटी का जिक्र करे और रोटी ना दे। संत वह है जो तुम्हें आत्मानुभव की नगद पूंजी दे, जिससे अध्यात्म पथ पर तुम आगे चल सको। तो पूंजी कहाँ है? वह तुम्हारे अंतर में है, लेकिन तुम्हें उसकी खबर नहीं है। वो संत ये ना कहे करते जाओ, एक दिन वह पूंजी परमार्थ की तुम्हें मिल जाएगी या मरने के बाद मिलेगी। समर्थ गुरु वह है जो कहे बैठो और देखो, और पहली बार ही में सामने बिठाकर वह उस ज्योति को प्रकट करके दिखा दे, तुम्हें उसके साथ जोड़ दे। अपने अपने संस्कारों के अनुसार किसी को कम किसी को ज्यादा, मगर हर एक को कुछ ना कुछ अनुभव की पूंजी देने में समर्थ हो। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज तक आए सभी महापुरुषों ने जो तालीम दी
जो रास्ता दिखाया आप उस रास्ते पर चल रहे हैं। अपनी पुस्तक नाम या वर्ड में मैंने विभिन्न धर्म ग्रंथों के संदर्भ तथा प्रमाण दिए हैं, यह दिखाने के लिए कि ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग अर्थात अंतर्मुख ज्योति और श्रुति से जुड़ना एकमात्र साधन है। प्रभु अनामी निराकार अव्यक्त परमात्मा एक से अनेक होने से पहले की अवस्था जब वे अजहार या अभिव्यक्ति में नहीं आया था, ने लीन होने का अन्य दूसरी प्रचलित योग पद्धतियों में व्यक्त प्रभु सत्ता अर्थात ज्योति और श्रुति के डायरेक्ट कांटेक्ट की, सीधे संपर्क की, अंतर्मुख उनसे जुड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। इन सब में ग्रंथों पोथियों के अध्ययन चिंतन मनन का सहारा लेना पड़ता है या फिर कोई कल्पित आधार बनाना पड़ता है। यहाँ सूरत शब्द योग में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। सतगुरु अपनी तवज्जो या दया दृष्टि का उभार देकर आपको अर्थात आपकी सूरत को मन इंद्रियों से ऊपर लाकर अंतर्मुख उस करण कारण प्रभु सत्ता से ज्योति और श्रुति से जोड़ देते हैं। आप अंतर की आंख से प्रभु की ज्योति को देखते हैं, अंतर के कानों से श्रुति अर्थात शब्द ध्वनि को सुनते हैं, देखकर और सुनकर गवाही देते हैं कि परमात्मा है, हमारे अंतर में है, वो ज्योति है, शब्द ध्वनि है। लोग आम तौर पर उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसे उन्होंने देखा ही नहीं। ये तो ऐसे है जैसे कोई अंधा जिसने सूरज कभी देखा नहीं ये कहे सूरज चढ़ा हुआ है। गुरबानी के शब्दों में बिन देखे सालाना अंधा अंध कमाए, अर्थात बिन देखे परमात्मा की महिमा करना अंधों की कहानी है। लोग उसकी बात सुनकर मजाक नहीं उड़ाएंगे क्या? सत्य स्वरूप महापुरुष इसलिए कहते हैं पहले देखो फिर बात करो। उनकी पावन देह से सत्य की धारा चलती है, उनकी संगत में आप उस धारा को महसूस करते हैं। अगर आपकी रिसेप्टिविटी बन जाए अर्थात सतगुरु के दिल से दिल को राह बन जाए, उनसे यक दिली यक रंगी पैदा हो जाए तो सैकड़ों मील दूर बैठे हुए भी आप उस निर्मल सतगुरु धारा के असर को महसूस करते हैं। सतगुरु को से यकदिली की ये अवस्था तभी बनती है जब उनके और आपके बीच कोई व्यवधान न रहे। तन का मन का न इधर का न उधर भटकते विचारों का, कंपास की सुई की तरह जो हमेशा उत्तर की ओर रहती है, आपका मुंह ध्यान हमेशा उनकी सतगुरु की ओर रहे, तब ये अवस्था बनती है। और तब कबीर साहब के शब्दों में सतगुरु सात समुंदर पार उस किनारे पर बैठा हो और शिष्य हजारों मील दूर इस किनारे पर हो तो भी दीनी सुरत पठाए। सुरत की आत्मा की धारा शिष्य को पहुंचती है। गुरु से यकदिली यकरंगी दिल से दिल को राह बनने में समय लगता है। उसका एक ही साधन है, गुरु को दम दम याद करो। गुरु की मीठी सुख भरी याद हर वक्त मन में बसी रहे। जिसको देखा हो, जिसकी संगत का रस लिया हो, उसकी याद आएगी ना। क्यों साहब, उसे कभी भूल नहीं सकते। जिसे देखा ही नहीं उससे प्यार कैसे पैदा हो सकता है? उस पर विश्वास और भरोसा कैसे बन सकता है? जिंदगी से किसी सत्य स्वरूप हस्ती का मिलना बहुत बड़ी बरकत है, अनुपम वरदान है प्रभु का। उनकी संगत की महिमा वर्णातीत है। उनकी उपस्थिति में बैठने से धीरे धीरे उनसे रिसेप्टिविटी दिल से दिल की राह को राह बनती है, जिसे हजारों मील दूर बैठे हुए भी शिष्य को उनकी दया धारा का लाभ मिलता रहता है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको क्रिसमस के पावन दिवस की मुबारकबाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि जैसा मैंने आपको बताया है आप उसी रूप में अर्थात अंतर्मुख ज्योति और श्रुति लीन होकर इसे मनाएंगे। पंडित गुरुदत्त एमए बहुत बड़े विद्वान थे। वो आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद जी के प्रमुख शिष्य थे। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में एमए पास किया था। उन्हें स्वामी दयानंद जी का जीवन चरित्र लिखने
का कार्यभार सौंपा गया। 3-4 महीने बाद लोगों ने उनसे पूछा, आपने कुछ लिखा भी? कहने लगे, दिन रात इसी काम में लगा हूँ। 6 महीने और गुजर गए। फिर पूछा लोगों ने, कहने लगे, बड़ी मेहनत से लिख रहा हूँ। 1-2 साल बाद पूछा, अब तो जीवन चरित्र लिखने का काम पूरा हो चुका होगा? कहने लगे, नहीं, मगर बड़े जोरों से काम हो रहा है। फिर 4 साल बाद पूछा गया तो गुरुदत्त बोले, स्वामी दयानंद जी का जीवन चरित्र लिखने को तो मतलब है उन जैसा बनना। वही बनने की कोशिश मैं कर रहा था ताकि मुझे देखकर लोगों को अंदाजा हो स्वामी दयानंद क्या चीज है। हमें भी चाहिए कि गुरु के गुणों को अपने जीवन में उतारें, गुरु के जीवन की तस्वीर अपनी जिंदगी में पेश करें। गुरु का जीवन चरित्र लिखना यही है। आप सैकड़ों पुस्तकें लिख डालें, मगर जब तक हम जो लिखते हैं उनकी झलक हमारे जीवन में ना मिले, हमारे जीवन आचरण में कोई बदलाव ना आए, दूसरों पर कोई असर होने वाला नहीं है। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।